और इस बीच एक बड़ी और अहम खबर जो कि राजधानी रायपुर से है। रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू कार ने साइकिल सवार नाबालिग को रौंद दिया है। नाबालिग की मौके पर मौत हो गई है। अखबार बांटने का काम करता था नाबालिग। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। ये सबसे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नाबालिग की मौके पर ही मौत हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। ये तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये राजधानी रायपुर की है। अज्ञात कार की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। नाबालिग को रौंदा है। नाबालिग की मौके पर मौत हुई है। अखबार बांटने का काम करता था नाबालिग और घटना का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है और उसी के आधार पर इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। कार चालक की तलाश की जा रही है। ये टिकरापारा एक थाना क्षेत्र है रायपुर में। ये वहीं का मामला है जिसकी तस्वीरें आप सबसे पहले देख रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अज्ञात कार की तलाश हो रही है कि अज्ञात कार कौन है। एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों को हम दिखाते हैं, क्योंकि देखिए यहां पे तो टक्कर मारी गई है और इसके पहले आपको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं। इस विजुअल को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। अब देखिए यहां पर सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अब देखिएगा ये साइकिल वाला अपनी साइड से चल रहा होता है, लेकिन तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी है। और अब हेडलाइंस का वक्त हो गया है। बीजेपी में सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार। आज पर्यवेक्षकों और कल विधायक दल की हो सकती है बैठक। शनिवार को सामने आ सकते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम। आज दिल्ली में एआईसीसी की बड़ी बैठक। एमपी और छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा करेगा आलाकमान। कमलनाथ, भूपेश बघेल समेत कई दिग्गज रहेंगे मौजूद। आज राघोगढ़ जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आम सभा को संबोधित करके बढ़ाएंगे कार्यकर्ताओं का मनोबल। दिग्विजय के विधानसभा क्षेत्र राघोगढ़ में बहुत कम अंतर से हारी है बीजेपी। दिल्ली से भोपाल पहुंचे विधायक प्रहलाद पटेल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया स्वागत। सीएम पद के हैं प्रबल दावेदार। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की कार्रवाई पर सियासत। भूपेश बघेल का बयान, अदृश्य शक्ति कर रही है काम। गरीबों का उजाड़ा जा रहा रोजगार। बीजेपी नेता राजेश मूणत बोले, यातायात सुधारने के लिए कार्रवाई तो जरूरी है। और शाहजहांपुर में आज से आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को लेकर होगी चर्चा। आरएसएस पदाधिकारियों का चुनाव भी होगा। धार में युवक की खंबे से बांधकर पिटाई। सरिया चोरी के आरोप में मारपीट। उधर बैतूल में युवक को मजाक करना पड़ा भारी। 20 से ज्यादा लोगों ने की पिटाई। नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या नारायणपुर में। पुलिस मुखबिरी के शक में उतारा मौत के घाट। जन अदालत में हत्या के बाद जारी किया पर्चा। अशोकनगर में राजघाट चौकी पर वाहनों से अवैध वसूली। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसपी ने एक पुलिसकर्मी को किया सस्पेंड। और रायपुर में तेज रफ्तार कार ने नाबालिग को रौंदा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उधर अंबिकापुर में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 3 लोगों की मौत। और हेडलाइंस के बाद सबसे पहले देखेंगे 7 बजे की 7 बड़ी खबर क्या क्या है। तो पहली खबर, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज शुभारंभ करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, दिल्ली में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे।
और तीसरी बड़ी खबर, मिजोरम में जेड-पीएम के नेता लालधुहोमा आज सीएम पद की शपथ लेंगे। चौथी बड़ी खबर, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की 6 चुनावी गारंटी पर मोहर लगाई है। पांचवी बड़ी खबर, लोकसभा में आज पेश होगा महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। और छठवीं बड़ी खबर, गोगा मेडी के हत्यारों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित। और सातवीं बड़ी खबर, गाजा में हमास के दर्जनों आतंकियों ने सरेंडर किया। तो 7 बजे की ये 7 बड़ी हमारी खबर है। अब खबरों को विस्तार से बताने का वक्त हो गया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीएम कौन होगा, अभी भी इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। रिजल्ट 3 तारीख को आ गया। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ गई, लेकिन ना तो पर्यवेक्षकों का पता है और ना ही विधायक दल की बैठक कब होगी इसका कोई अंदाजा है। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि बीजेपी कह रही कि हमारे यहां कोई दावेदार नहीं है, लेकिन दावेदारों की तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आप राजस्थान में देखिए तब भी, आप मध्य प्रदेश में देखिए तब भी, और आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो इन 2 राज्यों के मुकाबले यहां पर उस तरह के दावेदार तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यहां के जो बड़े नेता हैं उनके मन में चल रहा है कि अगर जिम्मेदारी मिल जाए तो बेहतर होगा। तो पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। सीएम पद के दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। ये जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री ये भी हैं, जो पूर्व कृषि मंत्री दिख रहे हैं ये भी हैं, ये केंद्र में कृषि मंत्री थे। ये सारे दावेदार की फहरिस्त में है। लेकिन इधर शिवराज सिंह चौहान तो लगातार काम पर काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, और शिवराज सिंह चौहान तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सीएम पद पर भले ही संशय हो, लेकिन अगर कोई नॉन स्टॉप काम कर रहा है तो वो सीएम शिवराज सिंह चौहान है। छिंदवाड़ा गए, श्योपुर गए और उसके बाद आज राघोगढ़ जाएंगे। राघोगढ़ जो दिग्विजय सिंह का किला है वहां पहुंचेंगे। लगातार तीसरे दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्टिव हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि इस दावे में तो हम भी हैं, इस फहरिस्त में तो हम भी हैं, केंद्र से हम छोड़ कर आए हैं कृषि मंत्री। ये शायद अपने मन में कह रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता बोलते नहीं हैं लेकिन दावा जरूर करते हैं। अब बहरहाल छत्तीसगढ़ में स्थिति क्या है वो भी आपको बता दें, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि भाई हमने तो अपने मतदान का अधिकार कर दिया, यानी मतदान दे दिया है, लेकिन कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री। अब रमन सिंह को ले लीजिए, कहते हैं कि हम दावेदार की लिस्ट में नहीं हैं। अब आप ले लीजिए अरुण साव, वो कहते हैं कि हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम दावेदार की लिस्ट में नहीं हैं। आप विष्णुदेव साय को ले लीजिए, तो उनको तो कह दिया गया था कि चुनाव जितवाइए, बड़ा आदमी बना के हम भेजेंगे। ओपी चौधरी को भी कह दिया गया था कि चुनाव जितवाइए, जनता से बड़ा आदमी बना के हम भेजेंगे। लेकिन रेणुका सिंह का नाम भी इस समय चल रहा है। अब ये जो सारी अटकलें हैं, अगर इस पर विराम कोई लगा सकता है तो वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता। लेकिन वो अभी मंथन कर रहे हैं। वसुंधरा राजे ने कहा कि कल दिल्ली में आई और उन्होंने कहा कि हम अपनी बहू से मिलने आए हैं, लेकिन वो जगत प्रकाश नड्डा से मिलने पहुंच गई। तो ऐसी तमाम खबरें हैं, और वहां पे उनके बेटे ने जो किया वो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से विधायक की बाड़ेबंदी की जा रही थी। हालांकि इसका भी खंडन किया गया है, लेकिन इस तरह की खबरें आई, लोगों के बयान आए। विधायक के पिता ने यह साफ तौर पर कहा कि बाड़ेबंदी हुई है, मैं अपने बेटे को छुड़ा के वहां से लाया हूं। तो ये जो सारी अटकलें चल रही हैं, ये सारी कवायदें चल रही हैं, मैंने कहा ना, इस पर अगर कोई विराम लगा सकता है तो वो 6A दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बैठे बीजेपी के बड़े नेता, वो चाहे तो इसमें विराम लगा सकते हैं। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। एमपीसीजे के पदाधिकारियों की कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन पर्यवेक्षक कब आएंगे, कब विधायक दल की बैठक में हिस्सा लेंगे और विधायकों के मन को टटोलेंगे कि बताइए छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। दिल्ली से खबर यह है कि आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है। 3 राज्यों की हार के बाद आज कांग्रेस समीक्षा करेगी। एआईसीसी के चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे। ये बैठक का टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, 2:30 बजे, दोपहर 2:30 बजे छत्तीसगढ़ की समीक्षा होगी। कार्यवाहक सीएम, चूंकि अभी भी सीएम ने इस्तीफा भले ही दे दिया हो, लेकिन जब तक सीएम नियुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक उनके पास अतिरिक्त कार्यभार है, कार्यवाहक सीएम कहलाएंगे।
कुमारी शैलजा और दीपक बैज भी मौजूद रहेंगे। टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत भी बैठक में शामिल रहेंगे। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में हार की, तो इस पे भी समीक्षा होगी। कमलनाथ होंगे और कमलनाथ के साथ कई दिग्गज होंगे। पीसीसी के चीफ और नेता प्रतिपक्ष पर भी होगी चर्चा कि कौन बनेगा पीसीसी चीफ और कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष। दावेदार तो यहां भी है, चूंकि नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा हासिल होता है, उन्हें वही सारी चीजें मिलती हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है, तो दावेदार तो यहां भी है। तो दिल्ली में आज होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल गुरुवार को दिल्ली रवाना हुए। रायपुर एयरपोर्ट पर भूपेश बघेल ने कहा कि हमें जनादेश स्वीकार्य है। भाजपा कांग्रेस सरकार की कई योजनाएं बंद कर सकती हैं। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार बनने दीजिए, फिर देखते हैं क्या बंद होता है और वो क्या शुरू करते हैं। अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है, गरीबों के जो रोजगार उजाड़ रहे हैं, तो ये तो वो अदृश्य शक्ति कौन है उसको आप लोग ढूंढें। जैसे ही ईवीएम के बारे में कुछ बोलो, भारतीय जनता पार्टी बहुत जोर से मिर्ची लगती है। इतना जोर से क्यों लगना चाहिए? लगता है मतलब कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो खबर भोपाल से है। दिल्ली से भोपाल पहुंचे एमएलए प्रहलाद पटेल। भोपाल में वीडी शर्मा ने स्वागत किया। अब बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए। सीएम पद के दावेदार हैं प्रहलाद पटेल, 4 दिन बाद दिल्ली से लौटे हैं प्रहलाद पटेल। अब इनका स्वागत किया गया है, वीडी शर्मा ने किया है। अब बताइए इसके मायने क्या है। भोपाल में वीडी शर्मा ने स्वागत किया है, सीएम पद के दावेदार हैं प्रहलाद पटेल। इसके मायने क्या निकाले जाए, क्या समझा जाए कि एक प्रदेश अध्यक्ष विधायक का स्वागत कर रहा है। क्योंकि अब तो ये केंद्र में मंत्री भी नहीं, और केंद्र में मंत्री थे तो वो भी राज्य मंत्री थे, लेकिन उनका स्वागत वीडी शर्मा क्यों कर रहे हैं? क्या ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती नहीं? क्या ये खबर बहुत कुछ कहती नहीं? क्या प्रहलाद पटेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या प्रहलाद पटेल सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रबल दावेदार हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं? ये फिलहाल मैंने कहा ना कि ये अटकलें हैं। जैसे चौक चौराहे पर बैठकर आप ये इंतजार कर रहे हैं कि कौन बनेगा सीएम, वैसे हमारे सोर्सेज जो 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, जो उन्हें जानकारी मिल रही है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है कि कोई विधायक उतरे भोपाल और उसका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष करने जाए। ये नो डाउट अबाउट इट एक बड़ी बात है, तो इसमें बहुत बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको भोपाल लेके चलते हैं। दिग्गी राजा के गढ़ में शिवराज सिंह चौहान है। देखिए शिवराज सिंह चौहान नॉन स्टॉप लगातार दौरे कर रहे हैं। एक तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह का निर्वाचन क्षेत्र है राघोगढ़, बहुत कम अंतर से यहां बीजेपी चुनाव हारी है, बहुत कम अंतर से। लेकिन सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि हम रुकने का नाम लेने वाले नहीं हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। 1 बजे आम सभा को संबोधित भी करेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाएंगे। तो ये भी है। आप ये सोचिए, अभी सरकार का गठन नहीं हुआ, अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय नहीं हुआ, लेकिन शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्टिव हैं। और सवाल ये है कि ये जितने प्रोग्राम्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी तय कर रही है कि राघोगढ़ जाना है, श्योपुर जाना है, छिंदवाड़ा जाना है, या सीएम ऑफिस से ये कार्यक्रम तय हो रहे हैं। बड़ी बात ये भी है कि सीएम ऑफिस से ये कार्यक्रम तय हो रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह का क्षेत्र है राघोगढ़, और यहां से उनके सुपुत्र बहुत कम मार्जिन से जीते हुए हैं। और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं, और खासकर वो उन सीटों को उन्होंने चुना है जहां पर बीजेपी हारी है। तो शाहजहांपुर आपको ले चलते हैं। बीजेपी ये कवायद कर रही है, जद्दोजहद कर रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, 8, 9 और 10 दिसंबर को होगा। जिला विभाग प्रांत के कार्यकर्ता शामिल होंगे, चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण पर चर्चा होगी। आरएसएस पदाधिकारी का भी ये चुनाव होगा, यानी कौन बनेगा आरएसएस का पदाधिकारी। जद्दोजहद तो यही है, और एक प्रश्न यहां पर चल पड़ा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा नेता प्रतिपक्ष, कौन बनेगा आरएसएस का पदाधिकारी। तो सवाल यही है कि सारे सवालों के जवाब यही है। सवाल तो बनता है कि बनेगा कौन, वही सवाल भी है कि कब बनेगा।
कब बनेगा? आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन है छत्तीसगढ़। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ में। सत्ता परिवर्तन के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कई नामों पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाले सरगुजा संभाग के परिणाम के बाद सबसे ज्यादा नाम इसी संभाग से आ रहे हैं। फिर चाहे वो रेणुका सिंह हो, विष्णुदेव साय हो, रामविचार नेताम हो या गोमती साय, ये नाम इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा इस बार आदिवासी सीएम का दावा खेल सकती है, दांव चल सकती है। रेणुका सिंह के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है। दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा हुई। रेणुका रमन शासनकाल में महिला बाल विकास विभाग की मंत्री रह चुकी हैं, अनुभवी हैं। साथ ही सरगुजा जिले की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। विष्णुदेव साय का नाम भी चर्चा में है। साय सांसद, केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। भाई बड़ी जिम्मेदारी है। बड़े आदिवासी नेता रामविचार नेताम कह रहे हैं कि सीएम पद की दौड़ में हम थोड़ी कम हैं, हम भी तो हैं, दौड़ में शामिल हैं। नेताम तेज तर्रार नेताओं में शुमार होने के साथ ही प्रदेश और केंद्र का अनुभव रखते हैं। इसके अलावा रायगढ़ की सांसद, चूंकि अब बल्कि पूर्व लगा दीजिए इनके नाम के आगे, चूंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ओम बिरला ने कहा है कि आपका इस्तीफा स्वीकार है, तो पूर्व जो भी सांसद अगर मैं कहूं तो पूर्व आप लगा दीजिए। गोमती साय के नाम पर भी चर्चा हो रही है। भाजपा नेताओं का मानना है कि सीएम अगर सरगुजा संभाग से होगा तो क्षेत्र का विकास तेजी से होगा। निश्चित रूप से लगातार अलग अलग समूह के लोग अपनी बात रख रहे हैं। सबकी बातों पर निश्चित रूप से विचार होगा। भ्रष्टाचार करने का मशीन बना दी है। ये फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का कलेक्टर और तमाम सारे एसडीएम को दलाल के रूप में बैठा करके रख दिया और ये सिर्फ जो दलाली करने में लगे हुए हैं। ऐसे चेहरों को भारतीय जनता पार्टी पहचान रही है। समय आने पर उन सब का हिसाब लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। रायपुर समेत प्रदेश में अतिक्रमण और सड़क किनारे अवैध कब्जों और गुमटियों को लेकर चल रही बुलडोजर की कार्रवाई पर पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम से जीत कर आए विधायक राजेश मुड़त का एक बयान आया है। मुड़त ने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कहा है कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ गरीबों के ठेले गुमटियों पर कार्रवाई ना की जाए। यातायात सुधारने के लिए सभी जगह कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े लोगों पर भी अधिकारी कार्रवाई करें। अब हम देखते हैं, हमारी नजर है कि ये जो अधिकारी हैं ये बड़े लोगों पर कार्रवाई कब करते हैं। चूंकि बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान दिया है कि कोई अदृश्य शक्ति है जो काम कर रही है। अब उन्होंने इसलिए कहा है चूंकि सरकार का गठन हुआ नहीं है और कमेंट कर रहे हैं और गरीबों पर अन्याय किया जा रहा है। फिलहाल राजेश मुड़त ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। वो क्या जांच कराएंगे, वो खुद सब कटघरे में खड़े हैं। मैंने कहा ना, ऐसा क्या दबा। जैसे शहर के अंदर कई लोगों ने कई चीज़ों की शिकायतें की, ये ताबड़तोड़ अतिक्रमण अभी हटाना इसकी जरूरत क्यों इतना? ये तो सालों से कब्जे किए, तो अधिकारी लोग कर क्या रहे थे? जो उनकी विचारधारा को मानने वाले लोग नहीं हैं, जो जिन लोगों ने महंगाई का विरोध किया, जिन लोगों ने बढ़ती बेरोजगारी का विरोध किया, केंद्र की अलग अलग रणनीति का योजनाओं का जिसने विरोध किया, उसके साथ ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा देखिए, बीजेपी वाले मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये कार्रवाई हो क्यों रही है और इतनी जल्दबाजी क्यों। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी का चेहरा है। बहरहाल रायपुर में तीसरे दिन भी सड़क किनारे के अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। नगर निगम ने अभियान चलाकर न्यू राजेंद्र नगर, भारत माता चौक, आमापारा, मोवा, जी रोड, टिकरापारा, संजय नगर रोड समेत 6 जोनों में कार्रवाई की है। इस दौरान निगरानी शुदा बदमाश रवि साहू के कालीबाड़ी चौक के पास भी अवैध कब्जे को तोड़ा गया है। संदीप शुक्ला यहां पहुंचे थे, हमारे रिपोर्टर हैं। क्या उनकी रिपोर्ट कहती, जरा आप भी देखिए और मैं भी देख रहा हूं। रायपुर समेत पूरे प्रदेश में नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। हर जगह अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। रायपुर के लिए राहत वाली बात है क्योंकि जो सड़कें 40 फीट की 50 फुट की सड़कें 10 फुट तक रह गई थी, उसका कब्जा खाली कराया गया है। कालीबाड़ी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। गांजा तस्कर रवि साहू, उसका जो अड्डा था, उसके जो गुर्गों ने अवैध कब्जा बनाकर रखा था, पुलिस की निगरानी करते थे उन गुमटियों में बैठकर, उन कब्जों को पूरे तरीके से तोड़ दिया गया है। फिलहाल आप देखेंगे कि महिला थाने के पीछे कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी मांग ये भी उठ रही है
कि सिर्फ गरीबों पर कार्रवाई ना हो, छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई ना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े कॉम्प्लेक्स के बाहर जो बड़ी संख्या में कारें खड़े होती हैं, जिन्होंने बेसमेंट को, गोदाम को पार्किंग को गोदाम बना के रखा है, वहाँ पर भी कार्रवाई जरूरी है। खुद पूर्व मंत्री राजेश मूणत ये कह रहे हैं कि सिर्फ गरीबों पे नहीं, जो बड़े लोग हैं, जो लोग सड़क को घेर कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, उन पर भी ये कार्रवाई ज़रूरी है। तो देखते हैं कि मूणत जी की बात का कितना असर होता है। उम्मीद करते हैं कि बड़े लोगों पर भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है आज लोकसभा में पेश होगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट। बीजेपी ने सांसदों को जारी किया व्हिप। आज खत्म हो सकती है महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। 500 पेज की रिपोर्ट में कई अन्य अहम सिफारिशें भी शामिल होंगी। आज लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट आई है और ये इस पर नजर होगी हमारी। बीजेपी ने सांसदों को व्हिप जारी किया है कि आपको रहना अनिवार्य है, आपको रहना ही रहना है, कोई इफ एंड बट नहीं चलेगा, क्योंकि पार्टी ने व्हिप जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून के दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का वो उद्घाटन करेंगे। समिट में 1000 से ज्यादा इन्वेस्टर समिट और डेलीगेट्स शामिल होंगे। जैसे मध्य प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट होती है, अब उत्तराखंड में भी समिट होगी और उम्मीद ये है कि 1000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स और डेलीगेट्स आएंगे। ये देखिए, 1000 डेलीगेट्स आए, तमाम लोग आए, लेकिन जो उत्तराखंड की खूबसूरती है उसे कोई प्रभावित ना करे। दिल्ली में आज से शुरू होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय अधिवेशन का आज उद्घाटन करेंगे। आज से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत होगी। अधिवेशन में 10,000 से ज्यादा छात्र शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी की छात्र विंग अखिल विद्यार्थी परिषद है और इसी का आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अधिवेशन से तकरीबन 10,000 से ज्यादा छात्र इसमें शामिल होंगे। और साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोठ।